हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं मशीन लर्निंग के इस नए वीडियो में जिसका नाम है एरर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ये पार्ट जो है ये मशीन लर्निंग का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन एल्गोरिदम्स हैं उनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम बताएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा एल्गोरिदम कितना अच्छा है, किसके मुकाबले कौन कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है या कौन खराब परफॉर्म कर रहा है, ये सब दिखाने के लिए हमें इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इन्हीं सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये सारे एरर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इन रिग्रेशन। तो हमने देखा कि मेनली मशीन लर्निंग में दो टाइप के प्रॉब्लम्स की बात हम बहुत करते हैं, एक होता है रिग्रेशन और एक होता है क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देख लेते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो एरर एनालिसिस होती है और जो मैट्रिक्सेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हम ना आज एक ऐसे मेथड से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमें अब ज़िंदगी भर इसे मतलब रट के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ समझ से करेंगे। तो रिग्रेशन में जो भी चीज़ें हैं इसमें हम समझेंगे चीज़ों को और इतने अच्छे से समझेंगे कि फिर हमें इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो ये 5 ऐसे मैट्रिक्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो ये है MAE that is mean absolute error, MSE that is mean square error, RMSE that is root mean square error, R square and MAP that is mean absolute percentage error। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि चीज़ें होती क्या है। तो ये एक फिगर है रिग्रेशन समझाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये फिगर ये बताता है कि हमारे डेटा पॉइंट्स है पहले से, और ये जो लाइन है रिग्रेशन की लाइन है, ये वो लाइन है जो प्रिडिक्ट करती है कि नेक्स्ट अगर कोई नया डेटा आएगा तो वो इस लाइन पे ही कहीं पे प्रिडिक्ट होगी। और ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो होता है यही होता है एरर। ठीक है, सो ये सब एक्चुअल वैल्यू है। ओके, सो ये सपोज y1 है, ये y2 है, ये y3 है। ठीक है, और इनके प्रिडिक्टेड पार्ट जो है यहाँ ये y1 हैट, ये y2 हैट, प्रिडिक्टेड पार्ट को हैट से दिखाए हैं, y3 हैट। ठीक है, y3 हैट, ये सब इनके प्रिडिक्टेड पार्ट है। और ये पोर्शन जो है दोनों के बीच का डिफरेंस, ये है एक एक एरर। ठीक है, सो सपोज ये पहला एरर E1, ये दूसरा एरर E2, ये तीसरा एरर E3, इसी तरह से ये सारे एरर्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये एरर्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं इन केस ऑफ रिग्रेशन। तो सबसे पहला है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले जान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है, बाद में मीन लगा देंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है कि पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी रहे, दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस। जैसे मॉड होता है ना, जैसे एब्सोल्यूट मीन्स अगर -5 रहे या 5 रहे, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 5 ही होगा। ठीक है, तो इसमें साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एब्सोल्यूट में वो साइन जो है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, सो एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है वो वहाँ पे होती है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में पहले देख लेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, अगर हम पहले डेटा पॉइंट्स की बात करें तो y1 जो है वो एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, और y1 हैट जो है वो प्रिडिक्टेड है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो होगा जो हमारा y1 माइनस y1 हैट जो होता है उसके बीच का मॉड। ठीक है, ये हुआ पहले एरर का पहला एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जो भी इसका डिफरेंस है मॉड लगा देंगे तो एब्सोल्यूट एरर हमारा निकल जाएगा, जो भी ये डिफरेंस है ये हाइट। ठीक है, दैट इज E1। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y2 हैट का एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस चूंकि सारे डेटा पॉइंट्स के लिए एरर निकालते हैं ना, तो जब हम इस तरह से करेंगे तो इसको हम nth वैल्यू तक जाएगा। सो इसको हम एक समेशन में लिख सकते हैं। कैसे, अगर n डेटा पॉइंट्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस yi का हैट। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर का सम, जिसे हम सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर SAE भी कह सकते हैं, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर का सम। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम मीन लगा दें, ठीक है, तो बेसिकली ये MAE बन जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन किसी चीज़ का क्या होता है, अगर 5 नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसका मीन क्या होगा, सबका प्लस डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो सबको प्लस करके अगर उतने नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया जाता है तो मीन निकल जाता है। तो यहाँ पे सबका सम क्या हो गया, सबका सम ये है। इसमें अगर n नंबर से डिवाइड किया जाए, क्योंकि n डेटा है ना, n डेटा पॉइंट है, i इज इक्वल टू 1 to n बाई n कर दें तो यही हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 बाई n सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय 1 बाई n इंटू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, y माइनस y हैट। ठीक है, तो इसी तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर निकलता है। तो हम पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उन सारे एब्सोल्यूट एरर का सम निकालेंगे, फिर उसको जितने डेटा पॉइंट्स रहेंगे n डेटा पॉइंट उसे डिवाइड कर देंगे, तो वही हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आई थिंक आप लोगों को मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया होगा। और अगर मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया तो मीन स्क्वायर एरर भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे हटा देते हैं
और कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू। तो ये हमने पहले बता दिया था कि ये एरर 1 ये है, एरर 2 ये है, एरर 3, एरर 4, एरर 5 और एरर 6। ठीक है, तो हम एम समझ गए थे मीन एब्सोल्यूट एरर, सारे जो एरर्स हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू का सम लेके एन से डिवाइड कर दिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन स्क्वायर एरर क्या होगा, ये होगा कि जितने भी एरर्स हैं सबका स्क्वायर पहले ले लेंगे। तो एमएससी में पहले हम निकालेंगे एससी, तब उसको एम करने के लिए 1/n कर देंगे। तो स्क्वायर एरर क्या है, ये E1 है पहला एरर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस दूसरा E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये EN स्क्वायर। ठीक है, और ये एक एक एरर क्या है, E1 क्या है, E1 है अपना y1 माइनस y1 हैट का, सॉरी y1 माइनस y1 हैट, यही होता है एरर डिफरेंस, यही तो है। सो सबका स्क्वायर अगर ले लेंगे तो E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 हैट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 हैट का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y3 हैट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से सबका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर एरर। अब जब सबका सम लेंगे तो हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर एरर SSE, वो क्या हो जाएगा, ये सबका एक एक करके स्क्वायर y2 माइनस y2 हैट का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये n तक जाएगा। मतलब अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा हमारा yi माइनस yi हैट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया सम ऑफ स्क्वायर एरर। और किसी भी चीज़ का मीन क्या होता है, उसको n से भाग दे दो, तो ये n नंबर का है तो डिवाइडेड बाय n कर दो। ठीक है, वही यहाँ पे 1/n से मल्टीप्लाई किया है डिवाइड बाय n, तो यही हो गया हमारा मीन स्क्वायर एरर MSE। बहुत ही सिंपल, स्क्वायर एरर निकालेंगे, सबको सम करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज मीन स्क्वायर एरर, इजी। सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर एरर, तो देखो रूट मीन स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर एरर बहुत कम डिफरेंस है, सब कुछ सेम करेंगे, बस जैसा नाम है ना रूट मीन स्क्वायर एरर, तो मीन स्क्वायर एरर निकाल के उसके ऊपर एक रूट चढ़ा देंगे। तो रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट, बस ये स्क्वायर रूट लगा दिए मीन स्क्वायर एरर के ऊपर, ये बन गया रूट मीन स्क्वायर एरर। तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा R2 एरर, ये भी बहुत फेमस है, R स्क्वायर एरर या R2 एरर कहते हैं। ये होता है सम ऑफ स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एरर फ्रॉम मीन। अब ये कैसे होगा, देखो जितने भी ये है फॉर्मूला 1 माइनस SSR बाई SST, सो ये होगा 1 माइनस सारे सम ले लेंगे स्क्वायर एरर का yi माइनस yi हैट का स्क्वायर। अभी हम जस्ट देख चुके हैं MSc में क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर एरर, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ yi माइनस y बार का स्क्वायर। अब देखिए ये y बार क्या है, ये है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ y। तो ये पता चलता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दिखाता है वेरिएंस को। ठीक है, वेरिएंस बेसिकली क्या होता है कि कोई डेटा पॉइंट अपने मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, और जब इसका समेशन ले लेंगे हर एक डेटा पॉइंट के लिए तो वो वेरिएंस हो जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ एरर हम देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये हम देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएंस इन डेटा, और इसको जब हम 1 से माइनस कर देते हैं इसके रेशियो को, तो इसे यही कहते हैं R स्क्वायर एरर। सो बेसिकली R स्क्वायर एरर जो होता है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये proportion of variance in the dependent variable देखता है, that is predictable from the independent variable। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है वेरिएंस किस तरह से वेरी कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। सो 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ दैट डेटा, दैट इज नोन एज R स्क्वायर एरर और R2 एरर। ठीक है, सो इस तरह से R2 एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे MAPE, ये होता है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ये मोर और लेस मीन एब्सोल्यूट एरर के बराबर ही होता है, बट यहाँ पे एक नया टर्म आ गया परसेंटेज। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में ही देखते हैं या कुछ ही परसेंटेज में कि किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में वो टोटल वैल्यू कितनी हो रही है। जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होता था, yi माइनस yi प्रेडिक्टेड का मॉड, ये होता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको जब हम समेशन लगा देते हैं n वैल्यू के लिए तो हो जाता है सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब ये जब परसेंटेज हम देखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, yi के रिस्पेक्ट में, तो yi के मॉड से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। अब इसका मीन निकालना है तो 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, जिसको शॉर्ट में MAPE भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये दोनों बार अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बार को एक कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट yi माइनस yi हैट इन मॉड डिवाइडेड बाय yi। ठीक है, ये सब मॉड में है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पे यहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, और ये एक रेशियो की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात हो रही है। तो इस तरह से हम समझ गए सारे एरर क्या हैं, और यही सारे यूज़ होते हैं रिग्रेशन एल्गोरिदम्स को देखने के लिए कि ये कौन सा रिग्रेशन एल्गोरिदम अच्छा है या खराब है, इवैल्यूएट करने में यूज़ होता है। ठीक है, अब किसमें कौन सी वैल्यू अच्छी होगी, कौन सी वैल्यू खराब होगी, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगे ये सभी के, तो हमें वैल्यू देके बतानी होगी कि ये एल्गोरिदम अच्छा है या बुरा है। तो देखिए जितने भी एरर है ना जिसका क्लास में ई है, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ये ई से जितने भी लास्ट हो रहे हैं
तो ये सब एरर है, और एरर जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। तो जितने भी लो वैल्यू हैं ये सब गुड रहेंगे सारे एरर वाले में, देख रहे हैं। और जिसमें लास्ट में ई नहीं है, जैसे R2, ठीक है, ई नहीं है, तो इसमें हाई वैल्यू गुड होगा, ठीक है। वैसे भी अगर देखें तो ये क्या होता है, 1 माइनस ये एरर वाला पार्ट है, एरर वाला पार्ट जो है 1 माइनस हो रहा है, तो बेसिकली ये जितना लो रहे उतना अच्छा, तो ये जितना लो होगा ये 1 माइनस वाला पार्ट उतना हाई रहेगा, और जितना हाई रहेगा तो एरर जितना कम रहे, मतलब 1 माइनस ऑफ एरर जितना ज़्यादा रहे, इसलिए यहाँ हाई वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं रिग्रेशन में इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की। चलिए अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे काम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे जाने से पहले हमें ये 3-4 टर्म अच्छे से जानने होंगे, ठीक है। तो ये टर्म क्या क्या है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। सो ये टर्म थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सारे टर्म में दो पार्ट है, पहला पार्ट है ट्रू या फॉल्स और दूसरा पार्ट है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ठीक है। तो इसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता है कि कोई डेटा पॉइंट है उसको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करना होता है। तो क्लासीफाई जो है वो या तो हम सही करेंगे या गलत करेंगे, यही दो ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हम मान लीजिए दो ग्रुप है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें हमें क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम जो प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट, उसे हम लिखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 मतलब ये देखिए ये पार्ट 2 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्रिडिक्टेड है, ये पोर्शन प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्ट कि हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं उसे, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये जो पहला वाला पोर्शन है ट्रू या फॉल्स, ये है एक्चुअल, एक्चुअल कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में वो ट्रू है या नहीं है। सो इसके बेसिस पे ये इस तरह का एक टेबल बनता है, इस तरह का एक्चुअली ये मैट्रिक्स बनता है, टेबल नहीं, इसे मैट्रिक्स कहना ज़्यादा सही होगा। और ये इस मैट्रिक्स का स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत ही फेमस है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में एवेल्युएशन करने के लिए। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम देखते हैं एक साइड प्रिडिक्टेड वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये दोनों रो में पॉजिटिव नेगेटिव, और कॉलम्स में एक्चुअल वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और ये सारे जो बॉक्सेस हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के, ये होते हैं ट्रू पॉजिटिव, देन फॉल्स पॉजिटिव, देन ट्रू नेगेटिव ऐसे यहाँ पे, देन फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। सो टीपी एफपी टीएन एफएन इन क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है। ये गलती नहीं करेंगे कि टीपी एफपी देन टीएन एफएन, ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम के जाता है, ठीक है, टीपी एफपी टीएन एफएन, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये टीपी एफपी और टीएन एफएन है क्या। सो सबसे पहले समझते हैं ट्रू पॉजिटिव, इसको थोड़ा सा ना साफ कर देते हैं इनको। देन ट्रू पॉजिटिव, तो हमने क्या कहा, दूसरा पार्ट जो है वो बताता है प्रिडिक्टेड, तो पहले दूसरा पार्ट देखेंगे। पॉजिटिव मतलब हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, सो वी प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। और पहला पार्ट क्या है, एक्चुअल में क्या है, सो और अगर ये सच में पॉजिटिव है सो दैट मीन्स इट्स ट्रू, ओके। सो अगर एक्चुअली पॉजिटिव चीज को हमने पॉजिटिव बोला सो ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ जो हमारे प्रिडिक्शन होंगे वो ट्रू पॉजिटिव हो जाएंगे। देन ट्रू निगेटिव, निगेटिव ये दूसरा पार्ट क्या है जो हमने प्रिडिक्ट किया, तो हमने प्रिडिक्टेड, वी प्रिडिक्टेड निगेटिव, बट एक्चुअली भी ये निगेटिव ही था, सो ट्रू निगेटिव मतलब ट्रू हुआ, हमने जो प्रिडिक्ट किया वही ट्रू है, सो ट्रू निगेटिव, हमने निगेटिव को नेगेटिव बोला। देन फॉल्स पॉजिटिव, इसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं। सो पॉजिटिव है दूसरे पार्ट में, मतलब हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया बट एक्चुअल में ये निगेटिव था, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सो इसीलिए इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। सो हमने फॉल्स पॉजिटिव मीन्स हमने नेगेटिव को पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया। देन फॉल्स नेगेटिव, तो दूसरा पार्ट है नेगेटिव, मतलब हमने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया, ठीक है, बट एक्चुअल में ये पॉजिटिव था, सो फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है। सो एक्चुअल जो है वो डेटा के साथ फॉल्स हो गया, सो वी प्रिडिक्टेड नेगेटिव एंड इट्स फॉल्स, दैट मीन्स हमने पॉजिटिव को नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखिए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे ही क्यों आया, क्योंकि देखिए ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल में पॉजिटिव था, तो देखिए ये एक्चुअल वैल्यू है, हमने ये रो जो है वो पॉजिटिव को दिखाता है, तो हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट करेंगे इस रो में, मतलब ये भी पॉजिटिव प्रिडिक्टेड है, ये भी पॉजिटिव प्रिडिक्टेड है, और एक्चुअल में भी पॉजिटिव था, मतलब ये वाला एक्चुअल में पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव किया। देन ये वाला फॉल्स पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एक्चुअल में नेगेटिव था बट हमने पॉजिटिव बोल दिया, सो फॉल्स हो गया हमारा। इसीलिए नेगेटिव को अगर पॉजिटिव हम प्रिडिक्ट कर दे तो हो जाता है फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। देन ये जो सेकंड रो है ये है नेगेटिव प्रिडिक्टेड का रो, ठीक है। तो ये फॉल्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में पॉजिटिव था और हमने नेगेटिव बोल दिया, इसीलिए तो फॉल्स हो गया, इसीलिए फॉल्स नेगेटिव। और लास्ट वाला है कि नेगेटिव था और हमने नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किया, तो ये ट्रू नेगेटिव, ठीक है। सो इस तरह से हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर इतना याद ना रहे कि कौन सा कैसे क्या हुआ था, तो इतना समझना है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक बना लेना है 4x4 का, देखिए ऐसे, ठीक है। एक्चुअल प्रिडिक्टेड कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ टीपी लिखना है, स्टार्ट हमारा हमेशा ट्रू पॉजिटिव से होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे सुई की घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज हमें घुमाते चलना है, ट्रू पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, ऐसे घड़ी घूमती है ना क्लॉकवाइज, हमें क्लॉकवाइज जाना है, टीपी देन एफपी देन टीएन देन एफएन, ठीक है।
सो TP, FP, TN, FN, TP, FP, TN, FN, TP, FP, TN, FN इन अ क्लॉकवाइज मैनर, हमेशा याद रखिएगा, इन अ क्लॉकवाइज मैनर, गोल गोल घूमते जाओ TP, FP, TN, FN, गोल गोल घूमते जाओ TP, FP, TN, FN। ठीक है, तो इस तरह से हम एक राइम बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा एक घड़ी की तरह घूमना है और TP, FP, TN, FN करते जाना है। ठीक है, सो ये हो गया याद रखने का एक तरीका। ठीक है, अब चलिए आते हैं वो सारे मैट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ भी फॉर्मूला बहुत सारे हैं, प्रिसीजन है, रिकॉल है, एक्यूरेसी है, एरर रेट है, F1 मेजर या F मेजर या F1 स्कोर है, देन स्पेसिफिसिटी जिसे फॉल्स पॉजिटिव रेट कहते हैं, देन ट्रू निगेटिव रेट, देन AUC ROC, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इतने फार्मूला को याद कैसे रखा जाए। तो आज हम एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आए हैं जिससे आप इन सारे फार्मूला को अच्छे से बहुत ही आसानी से याद रख लेंगे। तो देखिए एक दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी और बाकी सबके लिए मैं फार्मूला बता दूंगा, याद रखने का ट्रिक बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले प्रिसीजन। तो किसी चीज़ को हम प्रिसाइज कब कहते हैं? सोचिए, कोई भी चीज़ प्रिसाइज तब होती है जब हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो काम हमें जो लगता है सही सही कि हमने किया और उसमें से एक्चुअल सही कितना हुआ, ठीक है, वही होता है उसका प्रिसीजन। ठीक है, कि हमने 1 से लेके 100 तक हमने गिनती गिनी और हमने 99 नंबर सही गिने। ठीक है, तब हम 99% प्रिसाइज हुए। ठीक है, सो इसको अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए प्रिसीजन इज ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। दैट मीन्स ट्रूली पॉजिटिव कितना था, और ये सब पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, इसीलिए हम पॉजिटिव पॉजिटिव पे कर रहे हैं। ठीक है, सो ट्रूली पॉजिटिव कितना था एक्चुअल में जो पॉजिटिव था और हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया। ठीक है, मतलब जैसे हमने 99 नंबर सही गिना तो वो सारे ट्रू पॉजिटिव हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल हमें कितना लगा कि हमने सही किया है 1 to 100, तो टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव कितना है, टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। तो टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव क्या होता है, जो ट्रूली पॉजिटिव होता है प्लस जिनको हम पॉजिटिव प्रिडिक्ट करते हैं, एक्चुअल में वो फॉल्स होता है, मतलब नेगेटिव होता है, बट इनको हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव है। तो जो फॉल्स पॉजिटिव वाले पार्ट होते हैं वो भी हम तो प्रिडिक्ट तो पॉजिटिव ही करते हैं, क्योंकि देखिए ना सबके लास्ट में P है ना, तो जिस सबके लास्ट में P है वो सब पॉजिटिव प्रिडिक्टेड है। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना पॉजिटिव था डिवाइडेड बाय टोटल जो है हमने प्रिडिक्ट कितना किया पॉजिटिव। ठीक है, सो हमने सही सही कितना % प्रिडिक्ट किया, वही होता है प्रिसीजन। ठीक है, सो इसको याद रख सकते हैं कि हमने 1 to 100 काउंट किया। ठीक है, तो ये टोटल कितना 100 हो गया। ठीक है, और उसमें 99 हमने सही काउंट किया, एक कोई हमने गलती कर दी। ठीक है, सो हमने ट्रू कितना काउंट किया 99। ठीक है, जो सही में था भी पॉजिटिव, और टोटल हमने गिना कितना 100, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 99 जो था वो तो सही सही ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स कितना था, एक जो हमने गलत गिना बट हमने पॉजिटिव उसको काउंट कर लिया, मतलब हमने सोचा कि सही है तो वो एक, मतलब टोटल 99/100। तो इस तरह से प्रिसीजन होता है ट्रू पॉजिटिव जो एक्चुअल कितना पॉजिटिव था डिवाइडेड बाय हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट कितने को कर दिया। ठीक है, तो TP/TP + FP, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रिकॉल या सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये है कि एक्चुअल में कितना पॉजिटिव था डिवाइडेड बाय हमने उसमें से कितने को पॉजिटिव बोला। ठीक है, ये तो था कि हमने प्रिडिक्ट कितना को किया, उसमें से एक्चुअल कितना था, ये ठीक उसका उल्टा कि एक्चुअल में पॉजिटिव था कितना और हमने प्रिडिक्ट कितना किया पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्चुअल में पॉजिटिव कितना था TP जो हमने ट्रूली किया, प्लस हमने निगेटिव बोल दिया बट एक्चुअल में पॉजिटिव था, दैट मींस हमने फॉल्स उसको निगेटिव बोल दिया। सो फॉल्स निगेटिव भी क्या था, एक्चुअल में पॉजिटिव था। सो टोटल पॉजिटिव जो था एक्चुअल में वो TP + FN था, और हमने उसमें से बोला कितने को पॉजिटिव, केवल TP वाले को, क्योंकि हमने प्रिडिक्ट किया पॉजिटिव और वो हुआ भी पॉजिटिव, दैट इज ट्रू। दैट्स व्हाई TP/TP + FN जो होता है वो रिकॉल हो जाता है। मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिकॉल की चीज़ क्या होता है, हम कुछ याद करते हैं रिकॉल, तो हम कितना सही सही याद कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई घटना घटी, उसमें से हम 80% पार्ट ही याद रख पाते हैं। तो देखिए पूरी घटना क्या है, ट्रू पॉजिटिव जितना हमने याद रखा मान लीजिए 80%, प्लस हमने 20% जो हमें याद नहीं है वो हम बोले कि नहीं याद है, बट घटा तो वो भी तो फॉल्स है, तो ये 20 प्लस हमने कितना याद रखा 80%, सो 80/100, तो ये हुआ रिकॉल कि कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, सो रिकॉल इज एक्चुअल में कितना टोटल पॉजिटिव था और वो कितने में से जो हमने उसमें से कितने को पॉजिटिव बोला। ठीक है, और प्रिसीजन होता है कि हमने कितने को पॉजिटिव बोला उसमें से कितना पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा समझने वाला भी है, थोड़ा सा मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद, बट ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिसीजन रिकॉल का बहुत काम होता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, अब एक्यूरेसी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान है समझना। एक्यूरेसी मतलब क्या कि टोटल हमने जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिला के हमने कितना सही सही प्रिडिक्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल हमने प्रिडिक्ट कितना किया, पॉजिटिव निगेटिव मिला के। तो देखिए सही प्रिडिक्ट क्या होता है, जो भी हमने प्रिडिक्ट किया वो ट्रू है, तो ट्रू वाला पार्ट ऊपर लिख दीजिए। तो ट्रू वाला दो पार्ट है TP और TN, तो TP और TN ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सारा आ जाएगा, क्योंकि प्रिडिक्ट तो सब हो रहा है ना, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ट्रूली पॉजिटिव या ट्रूली निगेटिव जो भी है डिवाइडेड बाय जितना सारा प्रिडिक्शन है, TP TN FP FN सारा। ठीक है, सो ट्रूली प्रिडिक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल प्रिडिक्टेड, यही होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेटली हमने कितना कितना काम किया, यही होता है ना एक्यूरेसी, कि हम सही कितना किए और टोटल में
किए कितना, ठीक है, कितना मतलब टोटल हुआ सारा काम पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के, तो ये होता है एक्यूरेसी। और एरर रेट बहुत आसान है, इसका बस एक फॉर्मूला होता है एक्यूरेसी के साथ, ये 1 माइनस एक्यूरेसी कर देने से वो एरर रेट हो जाता है कि जो हम एक्यूरेटली नहीं कर पाए वो क्या है, हमारा एरर है, ठीक है। सो इस तरह से एरर रेट। अब एफ मेजर या F1 स्कोर, इसको प्रिसिशन और रिकॉल के बेस पे याद किया जा सकता है। सो ये बेसिकली हार्मोनिक मीन होता है प्रिसिशन और रिकॉल का, ठीक है। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल। सो दिस इज 2PR बाई P प्लस R, ठीक है, वेयर P इज प्रिसिशन, R इज रिकॉल। सो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि 2PR बाई P प्लस R, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रिसिशन और रिकॉल को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे में प्लस कर देना है, सम कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमें थोड़ी समझनी भी थी। अब आते हैं ट्रिक पे, ठीक है, ट्रिक देख के मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ट्रिक पे बात करते हैं। देखिए उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू निगेटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट, ये पॉजिटिव रेट, ये निगेटिव रेट। देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है ट्रू पॉजिटिव रेट, एक बन सकता है फॉल्स पॉजिटिव रेट, एक बन सकता है ट्रू निगेटिव रेट, एक बन सकता है फॉल्स निगेटिव रेट। अब इन सब का फॉर्मूला अगर याद रखना चाहेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट मैं आज आपको ना एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसको याद करके आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, इसके नाम से ही आप फॉर्मूला लिख दोगे। तो चलिए ट्रिक की शुरुआत करते हैं। देखिए जो भी लिखा हो ना उसको 2 पार्ट कर दीजिए। एक जगह जो शुरू के 2 लीटर हैं उसको रखिए और लास्ट वाला लेटर अलग, FPR, TNR, FNR, ठीक है, सबको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला ये है, याद रखने का ट्रिक बोल रहा हूँ, नॉट फॉर्मूला। जो भी आगे वाला पार्ट है ना उसको लिख लीजिए टॉप में न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय पहला पार्ट भी वही लिखिए डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का पहला पार्ट, TP बाई TP, ये TP था TPR का, प्लस R जो होता है इसको मानिए रिवर्स, रिवर्स ऑफ व्हाट, रिवर्स ऑफ दिस, जो भी है पहला पार्ट उसका रिवर्स, तो इसको TP का रिवर्स। तो TP का रिवर्स करिए तो क्या होगा, TP का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, T का रिवर्स क्या होता है, ट्रू का फॉल्स, और P का रिवर्स नेगेटिव, पॉजिटिव का रिवर्स निगेटिव ही होगा ना। सो TP बाई TP प्लस FN। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, उसी तरह से सबका कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ये हो गया। देखिए TPR का करते हैं, TPR सबसे पहला पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट हो गया TP, एक पार्ट हो गया R। तो पहले पार्ट को टॉप में लिखो फॉर्मूला में, TP बाई और डिनोमिनेटर के फर्स्ट पार्ट में TP बाई TP, यहाँ तक कर दिए, प्लस हमेशा डिनोमिनेटर में 2 पार्ट होंगे, न्यूमरेटर में 1 पार्ट, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फर्स्ट पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट होगा द रिवर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। R मींस रिवर्स, याद रखो, TP का रिवर्स, तो T का रिवर्स, ट्रू का रिवर्स फॉल्स, और P का रिवर्स नेगेटिव, N, P का N। सो TP बाई TP प्लस FN। तो देखिए ट्रू पॉजिटिव रेट कहाँ है, ये है ना ट्रू पॉजिटिव रेट, क्या है, TP बाई TP प्लस FN है, मिल गया। सिमिलरली आप किसी का भी करके देख लो, आपको वही मिलेगा। जैसे देख लेते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट, यहीं से देख लेते हैं, 2 पार्ट करो FP और R। तो मैंने क्या बताया, इसको लिख लो न्यूमरेटर में FP और डिनोमिनेटर के पहले पार्ट में, तो यहाँ भी FP, उसका एक प्लस लगा दो, और R मीन्स रिवर्स ऑफ FP, तो F का रिवर्स T और P का रिवर्स N, तो TN। तो देखो FP बाई FP प्लस TN हो गया। सिमिलरली इसका देख लो ट्रू निगेटिव रेट, 2 पार्ट करो, TN को अलग करो, R को अलग करो, तो इसको लिख लो टॉप में TN हो गया, बॉटम के फर्स्ट में TN, प्लस अब TN को रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या होगा, T का रिवर्स F, N का रिवर्स P, तो हो गया TN बाई TN प्लस FP। तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, बस नाम देखो, उसका शॉर्ट फॉर्म देखो, उसको 2 पार्ट करो, पहले पार्ट को लिख दो क्या, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर के फर्स्ट पार्ट में प्लस कर दो, और फिर जो पहला पार्ट है उसका रिवर्स लिख दो, ठीक है, दोनों पार्ट का रिवर्स करना, F का भी और P का भी, मतलब जो भी रेट, T का भी N का भी, इस तरह से। अब कुछ भी दे दिया जाए आप इस तरह से कर लोगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज TNR है, FPR है, TPR है, FNR नहीं है। फॉल्स निगेटिव रेट अगर पूछा जाए कि फॉल्स निगेटिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉल्स निगेटिव रेट मतलब FNR, 2 पार्ट करो, एक हो गया FN, एक हो गया R। तो पहला पार्ट लिख दो न्यूमरेटर में FN, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का पहला पार्ट FN, प्लस इसका रिवर्स कर दो FN का, तो F का रिवर्स T, N का रिवर्स P, FN बाई FN प्लस TP, यही हो जाएगा फॉर्मूला FNR का। तो इस तरह से कोई भी TPR, TNR, TFR, TNR, FPR, TNR, FNR सब का आप लिख सकते हो, ठीक है। और अब ये अगर आप एक बार कर लिए तो 2-3 चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। क्या कि देखो रिकॉल का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा नाम होता है, वो होता है ट्रू पॉजिटिव रेट। तो अगर आपको पता है कि ट्रू पॉजिटिव रेट को ही रिकॉल कहते हैं, तो ट्रू पॉजिटिव रेट का फॉर्मूला आप लिख ही लोगे, TP बाई TP प्लस TP का रिवर्स दैट इज FN। तो आप ये यहाँ से लिख लोगे, और आपको पता होगा कि रिकॉल जो है कहते हैं TPR को। बस इतना याद रखो कि रिकॉल जो है TPR होता है। सिमिलरली सेंसिटिविटी भी TPR ही होता है। तो ये याद रखो किसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी और रिकॉल जो है TPR होता है, तो यहाँ से आप लिख लोगे। सिमिलरली स्पेसिफिसिटी भी पूछ देता है कभी कभी, सिंपल याद रखो, फॉल्स पॉजिटिव रेट को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, और फॉल्स पॉजिटिव रेट का आप लिख ही लोगे FP बाई FP प्लस FP का उल्टा TN हो गया।
सो दिस इज द फॉल्स पॉजिटिव रेट। इस तरह से आप इसका भी कर लोगे। एंड AUC ROC ये होता है एरिया अंडर कर्व, ROC का फुल फॉर्म होता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है, मेट्रिक होता है देखने में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का। सो बेसिकली ये कर्व टाइप से बनता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब 1 आती है, ये एक एरिया होता है, ठीक है, ये एक एरिया होता है और इसकी वैल्यू जब 1 आती है दैट मीन्स 100% एक्यूरेट, और 1 से जितनी भी कम आए वो उतने कम परसेंट एक्यूरेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एवरेज होता है किसका, TPR का और TNR का। तो बस ऐसे याद रखो, AUC ROC इक्वल टू TPR प्लस TNR बाई 2। तो इससे आप निकाल लोगे TPR और TNR निकालोगे तो 1/2 इंटू TPR प्लस TNR। तो TPR क्या होगा, TP बाई TP प्लस TP का उल्टा R फॉर रिवर्स, तो T का उल्टा F, P का उल्टा N हो गया, प्लस TNR क्या, TN बाई TN प्लस R मतलब इसका रिवर्स, T का रिवर्स F, N का रिवर्स P। तो ये हो गया AUC ROC। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगी ये TPR TNR FPR FNR ये सब निकालने में। और AUC ROC का कनेक्शन जान लो, स्पेसिफिसिटी होता है FPR और रिकॉल होता है TPR। तो इस तरह से आप अगर याद रखोगे तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, ताकि न्यूमेरिकल जो है ये ऐसे ही आएंगे। न्यूमेरिकल हम कैसे बनाएंगे, तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया गया है और ये बोला गया है कि उन लोगों के डेटा हैं जो इंग्लिश या स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह से दिया गया है। तो ये सब उतनी देखने की जरूरत नहीं है, ये वो सिंपल अगर हमें निकालना है ट्रू पॉजिटिव या एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल कुछ भी निकालना है, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमने क्या बोला था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में, बस याद रखना है ये होता है TP, ये होता है FP, ये होता है TN, ये होता है FN, ठीक है, एकदम साइकिल की तरह, ठीक है, घड़ी के साइकिल की तरह क्लॉकवाइज, ठीक है। सो TP FP TN FN, ठीक है। अब एक्यूरेसी, अगर मान लीजिए सबसे पहले हमें एक्यूरेसी पूछा गया, तो एक्यूरेसी क्या होता है हम अभी देखे थे, ये होता है कि हमने ट्रूली कितना प्रिडिक्ट किया। तो देखो ट्रूली प्रिडिक्टेड क्या होता है, हमने TP जो है ट्रूली किया, जिसमें T है आगे में वो सब TP प्लस TN डिवाइडेड बाय टोटल कितना प्रिडिक्ट किया। तो टोटल में तो सब होगा TP TN FP FN, तो यही होता है एक्यूरेसी। तो देखो TP क्या है यहाँ पे 86 प्लस TN क्या है 79 डिवाइडेड बाई 86 प्लस 79 प्लस 12 प्लस 10 12 प्लस 10, यही होगा आंसर एक्यूरेसी का। अब इसको डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर से निकाल लोगे, ठीक है। सिमिलरली प्रिसीजन, तो प्रिसीजन हमने क्या देखा था कि ये होता है कि हमने प्रिडिक्ट कितना किया पॉजिटिव। तो प्रिडिक्ट पॉजिटिव क्या होता है TP प्लस FP, जिसके लास्ट में P है, ठीक है, वो सब हो गया यहाँ पे प्रिसीजन। P से प्रिसीजन, P से लास्ट में प्रिडिक्ट कितना हमने पॉजिटिव किया, ठीक है, TP प्लस FP, उसमें से एक्चुअल पॉजिटिव कितना था, तो यही हुआ TP बाई TP प्लस FP। तो यहाँ TP क्या है 86 डिवाइडेड बाई 86 प्लस FP क्या है 12, यही हो गया हमारा प्रिसीजन। अब रिकॉल, तो रिकॉल क्या होता है देखिए, टोटल एक्चुअल में था कितना पॉजिटिव, तो एक्चुअल पॉजिटिव क्या था, जिसको हमने पॉजिटिव बोला प्लस जिसको हमने नेगेटिव बोला बट वो फॉल्स हो गया, मतलब एक्चुअल में पॉजिटिव था। सो TP प्लस FN, और उसमें से पॉजिटिव हमने कितने को बोला TP को, तो रिकॉल यही हो जाएगा दैट इज 86 बाई 86 प्लस FN कितना है 10, ठीक है, ये हो गया रिकॉल। अब F1 स्कोर, तो F1 स्कोर का हम जानते हैं, F1 स्कोर क्या होता है, ये सिंपल होता है 2PR बाई P प्लस R, वेयर P इज प्रिसीजन, R इज रिकॉल। तो इस तरह से हम इसको P और R का वैल्यू यहाँ से पुट करके ये निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है 0 to 1 के बीच में नंबर निकलेगा, जैसे ये 0.88 समथिंग, 0.87, 0.89, 0.88, और इसको परसेंटेज में दिखाने के लिए 100 से बस मल्टीप्लाई करना होता है, यही हो जाता है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक निकाल सकते हैं, खास के जो हमने TPR या TNR या FPR या FNR का फॉर्मूला बताया वो मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये मैंने खुद से नया ईजाद किया है सबके लिए। सो याद रखिएगा कैसे करते हैं, पहले पार्ट को ऊपर में लिखते हैं डिवाइडेड बाय, नीचे के भी डिनोमिनेटर फर्स्ट पार्ट ये होता है प्लस, इसका R मीन्स रिवर्स उसका प्लस में लिख देते हैं, वही हो जाता है ये सबका ये, ठीक है। तो देखिए अगर 2D to 3D करना हो तो इस तरह से भी हो सकता है कि 3 लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच, और तीनों में अगर काम करना होगा तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बस यही याद रखना है कि जितने भी ट्रू पॉजिटिव हैं ये डायगोनल में रहेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश कितना बोलें, हिंदी को हिंदी कितना बोलें, और फ्रेंच को फ्रेंच कितना बोलें, यही सब तो ट्रू वाले हैं। और अदर वैल्यू जो है वो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव होंगे, ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग लगा के कौन सा फॉल्स पॉजिटिव और कौन सा फॉल्स नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को ट्रिक पसंद आई होगी TPR TNR FPR FNR की। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कीजिएगा। थैंक्स।